सो फ्रेंड्स अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन स्टडीज एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे द सेकेंड पार्ट ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन विच इज लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है विच इज द एज ऑफ social change of socialism in Europe. Okay, so if you have any doubt regarding that video, you can ask in the comment box. So let's start the topic. So what is liberals, radicals and conservative actually? So ये तीनों कुछ नहीं है, बस ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, ऑफ यूरोपियन सोसाइटी स्पेशली। ये यूरोपियन सोसाइटी के लोगों की मतलब क्या बोलना चाहिए सोच, लोगों की जो आइडियोलॉजी थी, वहाँ के सोसाइटी के लोगों की जो आइडियोलॉजी थी, उनके बेसिस पे सोसाइटी को डिवाइड किया गया इनटू 3 ग्रुप्स। और ये तीनों ग्रुप्स की अलग अलग सोच थी, कुछ की सेम थी, कुछ की कहीं कहीं पे डिफरेंट थी। तो उन्हीं 3 लोगों के ग्रुप के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लिबरल्स। ओके, सो लिबरल्स क्या चाहते थे एक्चुअली? वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल द रिलीजन्स। उन्होंने क्या कहा कि उन्हें एक नेशन चाहिए जहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी या मोनार्क, आप कह लीजिए गवर्नमेंट या फिर मोनार्क, वो सभी रिलीजन्स को टॉलरेट करे और सभी को इक्वली ट्रीटमेंट दे। ओके, सेकेंड पॉइंट, अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल। वो डायनेस्टिक रूल या मोनार्क से एग्री नहीं करते थे, वो मोनार्की को अपोज करते थे एक्चुअली। ओके, and next point, they believe that the rights of individuals should be protected against the government. इसका थोड़ा मतलब नहीं समझ आएगा, मतलब कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन, ये कैसी बात हुई? देखिए, अब जैसे मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देती हूँ। आज के डेट में हमारे पास है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास चीज़ें लिखी हुई है कि इस मतलब हमारे इंडिया के सिटीजन या किसी भी ह्यूमन बींग्स के कुछ क्या बोलना चाहिए राइट्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जिन्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, जिन्हें आप ह्यूमन राइट्स कह सकते हैं या फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें प्रोटेक्शन मिलती है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें वो सब चीज़ें लिखी हैं और गवर्नमेंट को वही सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी ये लोग चाहते थे। ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करनी चाहिए? गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सप्लॉइट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। मतलब कि जो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो एक्सप्लॉइटेड नहीं होने चाहिए। इसके लिए कोई भी आप सेफ गार्ड्स उन्हें प्रोवाइड करें, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, रिटन फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट, आर्ग्यूड फॉर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। उन्होंने क्या कहा? उन्हें रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए थी जिसमें जो भी मेंबर्स थे वो सभी मेंबर्स इलेक्टेड होने चाहिए। ओके, सपोर्टेड द जुडिशरी विच मस्ट बी वेल ट्रेन्ड एंड इंडिपेंडेंट। उन्होंने जुडिशरी को सपोर्ट किया जो वेल ट्रेन्ड होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट या किसी भी इंसान के दबाव में आके उनका डिसीजन मेकिंग एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस वाज द लिबरल्स। पर लिबरल्स में एक डिफेक्ट भी था। लिबरल्स में क्या डिफेक्ट था? वो था हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। अब डेमोक्रेट्स कौन होते हैं यार? डेमोक्रेट्स वो होते हैं जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, पर ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते। अब किस तरह से सपोर्ट नहीं करते? क्योंकि अभी तक तो हमने देखा कि ये लोग इंडिविजुअल राइट्स चाहते थे और ये चाहते थे कि टॉलरेट भी हो ऑल रिलीजन्स, डायनेस्टिक रूल नहीं चाहते थे, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहते थे, जुडिशरी चाहते थे। तो ये कहाँ से आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को ये सपोर्ट नहीं करते थे? क्यों नहीं करते थे? बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड वांटेड ओनली मेंस विथ प्रॉपर्टी शुड हैव राइट टू वोट। इन्होंने क्या कहा कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है कि कोई भी इंसान जो 21 ईयर्स या एडल्ट हो जाता है या जो भी एज लाइन या डेडलाइन जो भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है, उसके ऊपर के मेंस, वुमेन्स, उन सभी को राइट टू वोट होना चाहिए। पर इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ मेंस, नॉट फॉर वुमेन्स। उन्होंने क्या कहा? जो मेंस जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं को राइट टू वोट मिलना चाहिए। तो ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। ओके,
Now coming to the radicals, okay, wanted a nation in which government was based on the majority of the country's population. इन्होंने क्या कहा कि जो भी सोसाइटी है, कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन है, मान लीजिए कि एक कंट्री है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए उसकी पॉपुलेशन है 100, ओके, जस्ट सपोज, नॉट सीरियसली, जस्ट सपोज कि वहाँ की जो क्या बोलना चाहिए पॉपुलेशन है वो 100 है. अब 100 में से मान लीजिए कि 75% वोट किसी एक गवर्नमेंट को मिले, सॉरी किसी एक पार्टी को मिले, और बाकी के जो वोट थे वो बाकी की छोटी छोटी पार्टीज को मिले, तो जो मेजॉरिटी वोट था वो 75% वाली को मिला, तो उसी की गवर्नमेंट बननी चाहिए. ओके, सो सपोर्टेड वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट. ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना होगा. सफ्रेगेट एक्चुअली है क्या? Suffragette movement, a movement to give women the right to vote. So ये radicals से ये थोड़े liberals से थोड़े इनकी सोच डिफरेंट थी. इन्होंने क्या कहा कि वुमेन्स को भी राइट टू वोट मिलना चाहिए. सो सफ्रेगेट एक्चुअली वर्ल्ड वाइड मूवमेंट था जो कई सारी कंट्रीज में चला, और आज की डेट पे भी कई सारे देशों में चल रहा है ये मूवमेंट टू गेट द राइट टू वोट फॉर वुमेन्स. वुमेन्स को भी राइट टू वोट चाहिए था और इन्होंने इसे सपोर्ट किया. ओके, और कई सारी कंट्रीज में राइट टू वोट वुमेन्स को इसलिए नहीं मिला क्योंकि मेंस को ज़्यादा सुपीरियर माना जाता था, और मैं इस बात को पूरी तरह अपोज करती हूँ. ओके, आई थिंक आप भी इस बात से सहमत नहीं होंगे क्योंकि वुमेन्स भी मेंस से बढ़कर हैं और दोनों इक्वल हैं. एक्चुअली इनफैक्ट दोनों इक्वल है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, सब इक्वल है, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन द चांस यू गिव देम. अगर आप इन्हें भी चांस देंगे वुमेन्स को भी, तो ये भी कुछ बेटर कर सकती थी अपनी लाइफ. ओके, सो इन्होंने वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट को सपोर्ट किया. They opposed the privileges of great landowners and the wealthy factory owners. इन्होंने ग्रेट लैंड ओनर्स के जो प्रिविलेजेस थे, जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें नोबल्स, क्लर्गिन्स, उन सबको जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे उन सभी को प्रिविलेजेस मिले थे कि उन्हें टैक्स नहीं देना था, है ना. उन्होंने कहा कि इन्हें प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए. दे डिसलाइक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स. ये इस बात को भी सपोर्ट नहीं करते थे कि जो सारा पैसा है या सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सारा पैसा या प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी किसी एक बंदे के हाथ में नहीं होना चाहिए. नहीं तो पता चला वो बंदा ही अकेला अमीर हुआ जा रहा है, अकेले ही फ्लरिश हुआ जा रहा है, बाकी की सोसाइटी बेचारी गरीब है. उन्होंने कहा नहीं, सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए मनी का भी और प्रॉपर्टी का भी, ताकि सब लोग एक साथ फ्लरिश हो सके. ओके, सो ये थे रेडिकल्स. नाउ कंजर्वेटिव्स. सो कंजर्वेटिव्स अपोज लिबरल्स एंड रेडिकल्स. ये पूरे लिबरल्स, रेडिकल्स, इन सब के आइडियाज़ को इन्होंने अपोज किया. पर क्यों, है ना, इन सब के आइडियाज़ को इन्होंने अपोज किया क्योंकि ये थे ना, क्या बोलना चाहिए, इतना बड़ा ताज लगा रखा है मैंने यहाँ पे तो समझ आ गया होगा. ये थे अमीर लोग, या तो ये थे, मतलब ये या तो इनके कनेक्शन राजा से थे, या फिर ये लोग अमीर थे, बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, है ना. और जैसा कि अभी तक हमने रेडिकल्स और लिबरल की आइडियोलॉजी देखी, तो उसमें हमने देखा कि उन्होंने उनके जो प्रिविलेजेस थे उन्हें अपोज किया. ओके, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको अपोज किया. तो सीधा सीधा देखा जाए तो लॉस तो इन्हीं का हो रहा था ना, कंजर्वेटिव्स का. तो इन्होंने इसलिए लिबरल्स और रेडिकल्स को अपोज किया. बट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन दे एग्री फॉर द चेंज. पर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद इन्होंने चेंज के लिए एग्री किया. इन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम चेंज ले आओ, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया था कि हम रेवोल्यूशन भी ला सकते हैं अपनी सोसाइटी में. ओके, सो दे एक्सेप्टेड दैट द सम चेंज आर इनएविटेबल. इन्होंने क्या कहा कि कुछ चेंजेस को वो रोक नहीं सकते थे क्योंकि उनके लिए इतना सपोर्ट हो रहा था उन चेंजेस के लिए. बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड द चेंज हैड टू ब्रॉट इन द स्लो प्रोसेस. पर इनकी एक मांग थी. इन्होंने क्या कहा, ठीक है तुम ले आओ चेंज, तुम्हारी मर्जी, जो चेंज लाना ले आओ, पर जो हमारा पास्ट है
उससे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। क्योंकि पता चला आज रात को तुमने बोल दिया कि तुम अब नीचे हो, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज छीन गई, तुम्हारा सारा पैसा छीन लिया, तो अगले दिन से हमें कोई मुंह ही नहीं दे रहा, हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा। इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा रिस्पेक्ट जो तुम, हमारा पास्ट है उसे भी तुम हमें रिस्पेक्ट करो, एंड जो तुम चेंज लाना चाहते हो, है ना, उस चेंज को थोड़ा स्लो प्रोसेस में लाओ। ओके, स्लो प्रोसेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता चला तुमने रातों रात कह दिया कि अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ो, सारा पैसा दो और जाओ यहाँ से, और फिर अगले ही दिन हम गरीब हो जाएं। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि थोड़ा प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस में, मतलब कि जो भी तुम चेंज ला रहे हो वो सब थोड़ा स्लो प्रोसेस में लाओ। ओके, so this was the ideology of conservatives. So guys, thank you for watching this video. If you like this video, तो पता है ना क्या करना है, like this video and please subscribe to my channel and please share this video to your friends and classmates. If you have any doubt regarding this video, so you can write in the comment box. And thank you for watching this video guys. Thank you very much.